हाफिज एहसान साहब, सदर साहब की जो 5 साल की मुद्दत थी, जो 4 सितंबर 2018 को उन्होंने हल्फ उठाया, इलेक्ट हुए थे वो, और 9 सितंबर को गालिबन उन्होंने हल्फ उठाया था, तो वो आज वो 5 साल पूरे हो रहे हैं। अब आगे बताइएगा कि अपने ओहदे पर ये इसी तरह काम करते रहेंगे, इनसे बार बार इस्तीफे का मुतालबा किया जाएगा, इलेक्शन डेट को ये देते हैं तो उसकी कोई कानूनी हैसियत होगी नहीं होगी, क्या आगे सूरत हाल रह सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरहबा भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। ये जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल कन्फ्यूजन भी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्यूजन भी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जानते हैं, बूझते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है, लेकिन हम उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो रेलिवेंट प्रोविजन है उसके अंदर भी हम तलाश ये करते हैं कि कौन सी प्रोविजन हमें सूट करती है और कौन सी प्रोविजन सूट नहीं करती। और उसका ये आपने रिज़ल्ट्स ये देखे निकला ये है कि 2022 के अंदर पाकिस्तान के अंदर अनप्रेसिडेंटेडली जो है एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को आर्टिकल 6 के ऊपर ख़त्म किया गया। फिर आप उसके बाद देखें कि पंजाब के अंदर जो था किस तरह चीफ मिनिस्टर्स को गवर्नर ने सस्पेंड किया। फिर आप उस तरह देखें कि किस तरह पंजाब के इलेक्शंस जो थे वो कॉल करिए जाने चाहिए थे 90 दिन के अंदर, जिसके अंदर दोनों प्रोविंसेस की असम्बलीज़ को डिज़ोल्व किया गया था चीफ मिनिस्टर्स ने, आपने वो भी देख लिया। और आज एक और नई चीज़ जो आ रही है वो ये आ रही है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले प्रेसिडेंट हैं कि जो अपना टेन्योर मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन उनका इलेक्टोरेट कॉलेज जो है वो मुकम्मल नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो इलेक्शन का शेड्यूल है या ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ा वाज़े इस चीज़ के अंदर है कि इलेक्शन अगर असम्बली डिज़ोल्व होती है तो 90 दिन के अंदर होना चाहिए, और अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। ये हमारा आर्टिकल 224 कहता है, और उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल भी डिफाइंड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए, फेयर करवाए, और जितनी भी मैल प्रैक्टिसेस हैं उनको उसके अंदर ना होने दे। लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये कहता है कि CCI जो है वो इस मुल्क के अंदर सेंसस जो है उसको नोटिफाई कर सकती है, उस पर फैसला कर सकती है। अब वो भी अनप्रेसिडेंटली पाकिस्तान के अंदर हुआ है कि जब आपकी असम्बली अपना म्याद पूरा कर रही थी तो प्राइम मिनिस्टर ने एक CCI की मीटिंग कॉल की, उस मीटिंग के अंदर एक फ़ैसला हुआ, और उस फैसले के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 51(5) जो है वो इन्वोक होता है कि जितनी देर तक आप अपनी डिलिमिटेशंस प्रोसेस को मुकम्मल नहीं करेंगे आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब सारी चीज़ें जब टाइम ब्रैकेट के अंदर आ गई तो जो ही अगला काम ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने असम्बली रेजोल्यूशन की एडवाइस भिजवाई टू द प्रेसिडेंट, और वो एडवाइस आई 58 के नीचे, 58(1) के नीचे आई, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस असम्बली को डिज़ोल्व किया। अब ये है कि उसके बाद एक कंट्रोवर्सी जो चली हुई है कि बावजूद इस चीज़ के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 51(5) के चीज़ें नोटिफिकेशन इशू किया हुआ डिलिमिटेशंस का, लेकिन दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर हों और इस तरह के मैयज़ लिए जाएं तो फिर आपको पब्लिक सेंटिमेंट्स पे भी बात करनी चाहिए, और पब्लिक सेंटिमेंट्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो स्टैंस है वो भी आना चाहिए। और वो इस तरह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को साइमल्टेनियसली जो है एक नोटिफाई कर देना चाहिए था, जिस तरह उन्होंने आर्टिकल 51(5) के नीचे किया। दूसरा, एक टेंटेटिव डेट जो इनका प्रोसेस पिछले साल अगस्त में मुकम्मल हो चुका था, अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन आई थी तो उसके अंदर 51(5) को प्रोसेस को मुकम्मल करना ज़रूरी था, तो वो एक टेंटेटिव डेट दे देते कि जी फरवरी या मार्च के अंदर जो है हम इलेक्शन को करवाएंगे, लेकिन उन्होंने उसको नहीं किया। और एक नुकता और हाफिज साहब के, अगर ये 30 नवंबर तक जब तक ये डीलिमिटेशन कंप्लीट होने जा रही है उस वक्त तक अगर इलेक्शन कमीशन कोई डेट अनाउंस ना करे तो भी ये ओके है, उनके पास ये इख्तियार है, ये मैंडेट उनको हासिल वो तो है ना जी, वो तो या बाइंडिंग है डेट अनाउंस करने की उससे पहले। बात भाई वो ये है कि 51(5) के नीचे उनका इख्तियार है कि वो सेकंड शेड्यूल 224 का उस वक्त अनाउंस करेंगे कि जिस वक्त ये आपका जो सेक्शन 17 के नीचे अब लिमिटेशंस हो रही हैं 51(5) का अगर इकट्ठा पड़ा जाए तो उसके अंदर वो 90 दिन का प्रोसेस उस दिन ख़त्म होगा जो 120 दिन का प्रोसेस लिखा हुआ है हमारे इलेक्शन एक्ट के अंदर। चूँकि जनरली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्रॉड फ्रेम में बात करता है आपकी डिलिमिटेशंस को। एक चीज़ जो और हुई है वो ये हुई है कि अगर आर्टिकल 53 के नीचे अगर ये CCI जो है वो सीटों को भी बढ़ाने का कह देती, जिस तरह हमारी आबादी तकरीबन इस वक्त 250 मिलियन पे हुई है, तो फिर इस मुल्क के अंदर इलेक्शन नामुमकिन थे, चूँकि फिर आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी 51(5) को अमेंड करने के लिए। तो थैंक्स टू हिम कि जी उन्होंने ये काम नहीं किया, सिर्फ 51(5) की हद तक डिलिमिटेशन की तरफ गए। अब दूसरी जो इस चीज़ के अंदर है वो बड़ी वाज़ेह बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी
जगह नहीं लिखा हुआ कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मर्जी से कोई काम कर सकता है, उसको 48 के तहत प्राइम मिनिस्टर ही एडवाइस करता है। सिर्फ एक सूरत के अंदर 48(5) जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो वो उसके खिलाफ कामयाब हो जाए, और दूसरा जो हाउस का मैंडेट है यानी कि 173 जो है उसको कोई शख्स ना ले सके लीडर ऑफ द हाउस के लिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उस असेंबली को बगैर किसी एडवाइस के कर सकते हैं। अब ये भी सिचुएशन नहीं आई, 58(1) के नीचे एडवाइस आई। जब 58(1) के नीचे एडवाइस आई तो उस वक्त आपके सामने ये है कि 2017 का जो लॉ था उसके अंदर जब अमेंडमेंट नहीं आई थी तो उस वक्त प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल था कि इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस करें। अब जब 58 के नीचे एडवाइस भी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा भी नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट एडवाइस करेगा, और 2017 का जो सेक्शन 57 और 58 उसको अमेंड कर दिया गया, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोरोगेटिव है ना उनका राइट है उस चीज़ को करें। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने वो एक लेटर लिखा, उस लेटर का आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन को इस तरह रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए था, उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाना चाहिए था और उन्हें कर्टसी करके कहना चाहिए था कि सर ये आपका इख्तियार पहले भी नहीं था, लेकिन चूंकि अब ये है कि आपका इख्तियार जो है वो 2017 के अंदर चला गया, तो ये इसका एक बड़ी वजाहत के साथ आपने ये आईनी नुक्तों की और सारी क्लॉजेस की ये वजाहत कर दी, और उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को और अब भी ये मैं सिर्फ मौजू को आगे बढ़ाएं। मैं चलते चलते सिर्फ इतना एक कर दूं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को मैच्योरिटी आनी चाहिए, लोगों को कंफ्यूजन के अंदर रखे, अपने मैनिफेस्टो लेके आए, गवर्नेंस, जस्टिस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में बात करें, अवाम जिस कर्ब या क्राइसिस से गुजर रहे उसका सोल्यूशंस बताएंगे, छोड़ें इस चीज़ को। अभी आप ये देखें कि ये जो चीज़ हमने डिबेट अभी भी बनाई हुई और जानबूझ से बनाई हुई, हमें पता है कि 51(5) का प्रोसेस मुकम्मल किए बगैर नहीं हो सकता, और इवन आपकी सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं करेगी कि 51(5) उसे पहले 51(5) को स्ट्राइक डाउन करना पड़ेगा, फिर उसे 153 को स्ट्राइक डाउन करना पड़ेगा, फिर उसको जो है 58(1) को एडवाइस को स्ट्राइक डाउन करे पड़ने पर, और फिर वो 48(5) को प्रेसिडेंट। हाफिज साहब, ना सिर्फ इस मैच्योरिटी की जरूरत है सियासी जमातों को, बल्कि इस मैच्योरिटी की भी इस बात की भी जरूरत है कि जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए और आला तरीन जजेस उसको सुन रहे हो और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सुन रहे हो, तो फिर उस पर एतराज़ात ना आयद किए जाएं और उस मामले को भी लंबा ना खींचा जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।